Prabhat Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. तो जैसा कि 2 लेक्चर में हमने वर्ड मीनिंग के बारे में टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन किया गया, उसकी थीम बताई गई, समरी बताई गई। अब इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे हाउ टू राइट सेंट्रल आइडिया, जो आपका 4 नंबर में आता है। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है, एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे एक्सप्लेन होता है। तो एक्सप्लेनेशन करते समय मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि पहले आप रेफरेंस लिखें। रेफरेंस कई तरीके से लिखा जाता है, जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन या सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम, सिंगल कामा के अंदर ये करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ रिटन बाय सर हेनरी वोटन, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वोटन। ही इज ए डायडेक्टिव पोएट। वो एक मतलब दिस पोएम इज डायडेक्टिव, दिस यह कविता शिक्षाप्रद है, इस तरह से। या सर हेनरी वोटन वाज द पोएट ऑफ 17th century, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ही वॉज ए ग्रेट क्रिटिक ऑफ हिज एज। तो इस तरह से कुछ पोएट के बारे में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट आता है। कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो लिखिए, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन या रियली हैप्पी मैन। तो इस तरह से, या व्हाट आर द नेसेसरी, the poet describes necessary qualities which is necessary for a person to become happy in life। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में जैसा कि हमने उसकी थीम बताई थी, थीम के आधार पर उसकी सेकेंड मीनिंग का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे सेंटेंस में आप एक्सप्लेन उसको कर दीजिए। यही इसका तरीका है। तो अब हम चलते हैं सेंट्रल आइडिया पर। This poem has been composed by Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton. This poem has been composed by Sir Henry Wotton. The poet describes the qualities of a really happy man. A really happy man. This poem has been composed by Sir Henry Wotton. The poet describes the quality of a really happy man. Really happy man के बारे में बताता है। ये happy man is honest and truthful. उसकी क्वालिटी क्या है? ये happy man is honest and truthful. He is the master of his own desires. He is the master of his own desires. वो अपनी इच्छाओं का मालिक होता है, उसे अपनी इच्छाओं पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। He is
the master of his passions, also, वो अपने मनोवेग का भी मालिक होता है, अर्थात काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते। He is not afraid of death. He is not afraid of death. He is not afraid of death. वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। He does not care. He does not care for the love of friends and criticism of common people. He does not care. He does not care for the love of the prince and criticism of common people. वो कभी भी सामान्य लोगों के द्वारा की गई आलोचना या राजा के प्रेम का कृपा पात्र नहीं होता है। He is free from rumors. He is free from rumors. वो है अपने आप को अफवाहों से मुक्त रखता है। वह अपने आप को किससे मुक्त रखता है? अफवाहों से मुक्त रखता है। He depends upon the voice of his conscience. He depends on the voice of his conscience. C-O-N-S-C-I-E-N-C. He does not care for false flattery. He does not care for false flattery. He does not care for false flattery. वो गलत चापलूसी पर ध्यान नहीं देता है, गलत प्रशंसा पर ध्यान नहीं देता है। He envies none. He envies none. वो किसी से भी घृणा नहीं करता है। He does not care rise and fall in his life. वो अपने जीवन में उत्थान पतन पर कोई केयर नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता है। He is God hearing man. He is God hearing
man, he prays to God prays to God morning and evening. He prays to God morning and evening. वो सुबह शाम ईश्वर की पूजा करता है. He passes his time in the company of good books. He passes his time in the company of good books. Good books. He passes his time in the company of good books, good friends. वह अपने समय अच्छी पुस्तकों का चुनाव करके या अच्छे मित्रों का चुनाव करके व्यतीत करता है. He does not. He is rich in heart. He is rich in heart and Lord of himself. He is the owner of good conduct. He is satisfied what he has. He is satisfied what he has. जो भी कुछ होता है उससे वो संतुष्ट होता है. तो ये हमारा क्या रहा? सेंट्रल आइडिया. ये आपका सेंट्रल आइडिया रहा. अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर. हाउ टू एक्सप्लेन इट, कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं. तो पहले हम लिखते हैं फ्रेंड्स या न्यूज लिखा जाता है. हाउ हैप्पी इज ही डैश 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 से लेकर के utmost skill. utmost skill. अब हम चलते हैं रेफरेंस. इसमें है दिस स्टैंजा has been selected या taken from the poem सिंगल कामा के अंदर करेक्टर ऑफ ये हैप्पी लाइफ composed by Sir Henry Wotton. Composed by Sir
हेनरी वोटन, सर हेनरी वोटन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सर हेनरी वोटन, कंपोज्ड बाय या रिटन बाय सर हेनरी वोटन। ये हो गया। ही was a great poet of his age. He was a great poet of his age. वो अपने समय के महान कवि थे। इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। These lines have been taken from the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton। इस तरह से कई तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा जाता है? इसमें कवि क्या बता रहा है? तो इसमें कवि हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। इसमें कवि बता रहा है, हियर द पोएट describes about the most important qualities of a really happy man. These qualities are very necessary for truly or really happy life. अब आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें कवि जो है वो कहता है कि वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो है अपने आप में डिपेंड नहीं, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करता है। द पोएट सेज दैट ये रियली हैप्पी मैन does not depend on others। वो दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। does not depend on others। he does not work according to the will of others। he does not work
according to the will of others. The poet says that a really happy man does not depend on others. वो एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति हमेशा जो है कभी भी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। डज नॉट डिपेंड ऑन अदर, दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर्स, वो दूसरे की इच्छा के अनुसार काम भी नहीं करता है। ही इज फ्री टू डू व्हाट ही थिंक्स, he is free to do what he thinks. He is free to do what he thinks. जो भी कुछ वो सोचता है उसके वो मतलब वो करने में he is free to do, वह यह करने में सफल होता है। What he thinks proper, जो वो उचित सोचता है। What he thinks proper. He is free to do, वह यह करने में स्वतंत्र होता है। What he thinks proper, जो वो उचित सोचता है। जो वो सोचता है वह करता है और हमेशा उचित ही सोचता है। He is not slave to anyone. He is not slave to anyone. वह किसी का गुलाम नहीं होता है। He is free from birth and education. वह जन्म और शिक्षा से स्वतंत्र होता है। Birth and education. He does not need any weapon to protect himself. He does not need any weapon to protect himself. Honesty is the most powerful weapon for him. उसके लिए ईमानदारी ही उसका सबसे क्या होता है, सबसे शक्तिशाली वेपन होता है, हथियार होता है। He believes in simple truth of life. He believes in simple truth of life. He believes in simple truth of life. To speak truth is the greatest quality of a happy mind. He
believes in the principle of simple living and high thinking। वो हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार पर विश्वास करता है, भरोसा करता है। अब नोट देख लीजिए, नोट क्या है। There is a beautiful use of metaphor, use of figure of speech मेटाफर। क्या है? मेटाफर है इन द लाइन मेटाफर इन द लाइन। ये आप सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ये अंडरलाइन कर दीजिएगा। मेटाफर है, कौन सी लाइन है ये? इसमें मेटाफर है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज आर्मर is his honest thought. Honest thought. Whose armor is honest thought. अब इसमें मेटाफर क्यों है? क्योंकि उसका जो शरीर का कवच है उसका ईमानदारी पूर्ण विचार है, अर्थात उसके शरीर के कवच को और ईमानदारी विचार मतलब पूर्ण विचार को एक मान लिया गया और लाइक एज का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये मेटाफर है आपका। क्या है? मेटाफर है। अब अगला हम चलते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसेज है, सबसे इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बोर्ड में आने वाला है। इसका एक्सप्लेनेशन कतई मत छोड़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर 2021। 2021 के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि पूरे मतलब पोयम का इसेंस इसमें छिपा हुआ है। तो अब हम चलते हैं, उसको हिंट्स लेते हैं, क्लूज या हिंट्स। क्लूज लिखते हैं या हिंट्स लिखते हैं। दिस मैन इज फ्री। दिस मैन इज फ्री डैश डैश ही है ऑल। अब इसका भी जो है एक्सप्लेनेशन वही रहेगा। दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम, सिंगल कामा के अंदर, ये करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वोटन, हु इज ए ग्रेट क्रिटिक ऑफ इजेज। ही इज ए ग्रेट क्रिटिक ऑफ इजेज। ये वही रहेगा। अब हम चलते हैं आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट भी वही रहेगा। हियर द पोएट describes the highest qualities of a really हैप्पी मैन।
A really happy man is independent. क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। अब एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। Explanation: the poet says that a happy man is a man of free nature. Says that a happy man is a man of free nature. He is not slave of others. He is free from all slavery bonds. वो सभी स्लेवरी बॉन्ड से अपने आप को मुक्त रखता है। He does not care for rise or fall in life. He does not care rise or fall in life. He does not care rise or fall in life. Success does not make him happy. Success does not make him happy. Success does not make him happy. Happy and failure. Success does not make him happy. सफलता उसे प्रसन्न नहीं बनाती है। And failure does not discourage him. Discourage him. He is well balanced. वह पूर्णतः संतुलित होता है। He is well balanced. He is well balanced. वह पूर्णतः संतुष्ट होता है, अर्थात चाहे सफलता हो या असफलता हो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। He has self control. He has self control. उसे अपने ऊपर नियंत्रण होता है। उसे अपने ऊपर नियंत्रण होता है। He has self control. A happy person may be poor. A happy person may be poor, but he is the owner of good conduct. He is the owner of. एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन he is the owner of good conduct. वह अच्छे आचरण का
मालिक होता है। ही इज द ओनर ऑफ गुड कंडक्ट। He has nothing in life but he has everything because he is satisfied his Lord। उसके पास सब कुछ होता है क्योंकि वो अपने भाग्य से जो विधाता ने दिया है उससे वो संतुष्ट रहता है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ। अब इसका हम नोट्स देखते हैं। नोट्स है इसका। Here the poet inspires us to follow a way of life marked by freedom. Here the poet inspires us to follow a way of life, marked by true freedom। वास्तविक स्वतंत्रता। इसमें क्या बताया गया? ट्रू फ्रीडम, वास्तविक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 है आपका, द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन the figure of speech the figure of speech in the line and having nothing he had all नथिंग और ऑल पर ध्यान दीजिए। क्या है ये? इज ऑक्सीमोरॉन। क्या है? ऑक्सीमोरॉन। ये विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। ना सब कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। तो इस तरह से हमने डिटेल चर्चा किया। इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को अगर देखना आप चूक गए तो निश्चित रूप से आप लोगों ने यूपी बोर्ड में 4 नंबर खो दिया। इस नाते इस नोट्स को जरूर आप देखिएगा, याद कीजिएगा और उसका यूज कीजिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे किसके बारे में? ये ट्रू ब्यूटी के बारे में फिर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।